आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड ऑफ सोडियम। इसके पहले हम बता चुके हैं धातु के जो होता है भौतिक के गुण के आधार पे या रासायनिक गुण के आधार पे, इसके पहले क्लास में हम बता चुके हैं। अब बताते हैं कंपाउंड ऑफ सोडियम। कंपाउंड ऑफ सोडियम यानी सोडियम के यौगिक। तो सोडियम के यौगिक में जो होता है, सबसे पहले हम बताते हैं NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक हम बोलते हैं, साधारण नमक। इसी को हम साधारण नमक बोलते हैं। और इसी को हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं। इसी को टेबल साल्ट भी बोलते हैं। टेबल साल्ट इसी को बोलते हैं। ब्लैक है मतलब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो NaCl। इसी को NaCl को ही टेबल साल्ट बोलते हैं। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है कपड़ा धोने वाला साबुन के रूप में। मतलब जैसे साबुन बनाने में बहुत सारा, जैसे ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, रेजिन का उपयोग किया जाता है, एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज किया जाता है साबुन बनाने में। कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में। तीसरा हम बोलते हैं जैसे होता है Na2CO3। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसी का हम बोलते हैं राख का सूत्र है, राख। एस यानी राख। कहीं कहीं पे लिखा रहता है धोवन सोडा का सूत्र, और कहीं कहीं एग्जाम में भी पूछा रहता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट नहीं, बल्कि इसका जो होता है बासिंग सोडा का जो सूत्र होता है, आगे बताएंगे इसके बाद। Na2CO3 10H2O, इसको हम बासिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लेकिन ये जो है इसमें 10 को जोड़ देते हैं जल के अणु, तब बनता है बासिंग सोडा। हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा। पांचवा नंबर बेकिंग पाउडर सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसी का नाम है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का यूज जो किया जाता है जैसे कि पेंट के दाग छुड़ाने के रूप में। जैसे मान लीजिए किसी का पेंट का दाग लग गया, तो उसमें जो होता है इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर का। पेंट का दाग हटाने में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर जैसे कि इसका खाने खाने वाला सोडा का यूज जो किया जाता है फलोपी बनाने के लिए, मतलब पूड़ी वगैरह ढोकला वगैरह बनाने में उसको फुलाने के रूप में किया जाता है। इसी का बेकिंग पाउडर का ही यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए पूड़ी बना करके उसको बहुत फुलाना है, तो उसमें जो होता है बेकिंग पाउडर का ही यूज किया जाता है। पेंट का दाग हटाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ये बता रहे हैं कंपाउंड ऑफ सोडियम, सोडियम के यौगिक के बारे में।
छठा हो गया ग्लोवर साल्ट, इसको बोलते हैं Na2SO4 10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं ग्लोवर साल्ट। ग्लोवर साल्ट यानी ग्लोवर हिंदी में बोलेंगे ग्लोवर लवण, इसको ग्लोवर साल्ट हम बोलते हैं। एक होता है सुहागा या बोरेक्स, सोडियम का ही यौगिक है। सुहागा या बोरेक्स का सूत्र जो होता है Na2B4O7 10H2O, इसको हम बोलते हैं बोरेक्स। बोरेक्स या सुहागा। एक होता है हाइपो, हाइपो बोलते हैं उसको, सोडियम थायोसल्फेट, इसका यूज क्या आगे बताते हैं। Na2H2O3 5H2O, इसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसी का नाम है हाइपो, हाइपो इसी को बोलते हैं हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट का यूज जो किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर किया जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का भी उपयोग किया जाता है, और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट का भी यूज किया जाता है। तो उसमें से इस सोडियम थायोसल्फेट का भी मतलब सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर। फोटोग्राफी प्लेट पर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मतलब कंपाउंड ऑफ सोडियम, इसमें इसी अर्थ से क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र है, बेकिंग पाउडर का क्या सूत्र है, धावन सोडा का क्या सूत्र है, राख का क्या सूत्र है, बोरेक्स का क्या सूत्र है, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र जिसको हाइपो बोलते हैं उसका सूत्र क्या है। सात को बताएं कि आठ को बताएं, जितना भी बताए उसके बाद जितना भी नंबर होगा लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद एक चिली साल्ट पीटर NaNO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इसको हम चिली साल्ट पीटर बोलते हैं। बोला जाता है निम्नलिखित में से चिली साल्ट पीटर का सूत्र है। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट का ही सूत्र है। ये सब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या है, बेकिंग पाउडर का सूत्र, ये सब भर भर के क्वेश्चन आता है इसी से। मतलब अब सोडियम से जितना बात बताना था हम सोडियम के बारे में हम बता चुके हैं। अब सोडियम के बाद हमको बताना है पोटेशियम के बारे में, जो जैसे ग्रुप में ही आता है, जो जो ग्रुप में आ रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। फिर आगे फिर लास्ट में एक डिटेल से समरी के रूप में हम बताएंगे, जैसे कि लिथियम के बारे में भी बताएंगे, सबसे हल्की धातु है, सारा डिटेल बताएंगे कि बैटरी में यूज किया जाता है लिथियम का। ये सारा बात आगे फिर लास्ट में एक समरी के तौर पे बताएंगे। जो जो मैन है उसको पहले हम बता रहे हैं। जैसे पोटेशियम, पहला धातु सोडियम के बारे में बता दिए हैं। अब पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है इसका लैटिन नेम जिस तरह से सोडियम का लैटिन नेम था, सबका लैटिन नेम नहीं रहता है, तो उसी प्रकार से पोटेशियम का जो लैटिन नाम है उसको हम कैलियम बोलते हैं। कैलियम, इसलिए इसका सिंबल पोटेशियम का सिंबल के लिखते हैं। ये जो होता है ग्रुप नंबर 1 में होता है। और ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 में है तो ब्लॉक एस, इसका वैलेंसी, वैलेंसी हिंदी में बोले तो संयोजकता +1। हम जिस तरह से हम बताए थे इसके पहले वीडियो में
कि जो ग्रुप, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 को हम एस ब्लॉक में रखते हैं, मतलब एस ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, और 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप नंबर आता है डी में, और 13 से लेकर के 18 तक आता है पी में, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आता है एफ में। तो ठीक उसी प्रकार से जो होता है ग्रुप नंबर 1 को जो बोला जाता है अल्कली मेटल बोला जाता है। तो हम पोटेशियम को अल्कली मेटल बोल सकते नहीं यानी बोलेंगे ही। तो जब हम पीटी बताएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे, अल्कली मेटल क्यों बोला जाता है। तो मतलब हम पोटेशियम को अल्कली मेटल, हम ग्रुप नंबर 1 में है इसलिए हम अल्कली मेटल बोलते हैं इसको। अल्कली मेटल का है तो हिंदी में क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। जिस तरह से सोडियम काफी अधिक अभिक्रियाशील होता था उसी प्रकार से पोटेशियम भी काफी अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको भी हम केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं। और सोडियम जो होता है, जैसे सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, इसको भी चाकू से हम काट सकते हैं आसानी तरीके से, मतलब इसको भी चाकू से काट सकते हैं। तो पोटेशियम से रिलेटेड इतना ही बात था। उसके बाद हम इसका भी कंपाउंड, जिस तरह से सोडियम के कंपाउंड बताएं उसी तरह से हम पोटेशियम का भी कंपाउंड बताते हैं। कंपाउंड ऑफ सोडियम, यानी सॉरी पोटेशियम। पोटेशियम के यौगिक। तो सबसे पहले पोटेशियम के यौगिक के बारे में जैसे हम बताते हैं, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं रेड मेडिसिन यानी लाल दवा, रेड मेडिसिन लाल दवा। पोटेशियम पर मैग्नेट का जो यूज किया जाता है जल को विसंक्रमित करने के लिए, मतलब संक्रमण से दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जल को विसंक्रमित करने में। अब दूसरा बताते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है। पोटेशियम, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज किया जाता है ये नहाने वाला साबुन बनाने के रूप में, जैसे कि कपड़ा धोने वाला साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और नहाने वाला साबुन बनाने में सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
पोटेशियम से रिलेटेड एक सूत्र होता है जो कि मतलब सबसे हार्ड, मतलब स्टूडेंट से आधी नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटास एलम। फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। ये स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे टफ फॉर्मूला होता था पोटास एलम फिटकिरी का, जो किसी भी बच्चा से, हमसे भी याद नहीं होता था, और ना ही नहीं मतलब आदि नहीं हुआ था हमसे फिटकिरी का फॉर्मूला, लेकिन कैसे कैसे करके फिर तो याद कर ही लिए हैं। मतलब ये जो कठिनाई होता है सबके साथ आता है कि फिटकिरी का फॉर्मूला, ससुरा सब फॉर्मूला आधी हो जाता है, लेकिन पोटासियम फिटकिरी का फॉर्मूला आधी नहीं होता है स्कूल लाइफ में, और किसी किसी से तो जिंदगी भर आधी ही नहीं होता है। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि फिटकिरी का जो फॉर्मूला होता है सबसे हार्ड होता है, लेकिन हम आपको हार्ड होने नहीं देंगे। हम बता रहे हैं जैसे फिटकिरी होता है, तो फिटकिरी का जो फॉर्मूला होता है K2SO4Al2। सबसे पहले मिटा देते हैं, उसका तो अच्छा समझाते हैं। फिटकिरी, या इसी को हम पोटास एलम बोलते हैं। लाइफ का, जिंदगी का सबसे टफ फॉर्मूला जो होता है इसी का फिटकिरी का ही फॉर्मूला होता है, जो कि जल्दी किसी से याद नहीं होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है K2SO4Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। इतना बड़ा फॉर्मूला होता है फिटकिरी का, के मतलब K2SO4Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। अगर कोई पूछे पोटेशियम मतलब फिटकिरी पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, फिटकिरी का क्या फॉर्मूला होता है, तो K2SO4Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। 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 मतलब इस तरह से 3-4 मतलब रटना याद हो जाएगा। अब जो ग्रुप नंबर में जो इम्पोर्टेंट था मेटल, उसके बारे में बताएं। आप ग्रुप नंबर 2 वाले जो मतलब ग्रुप नंबर आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक हम पीरियोडिक टेबल नहीं बताएंगे। हमको सिर्फ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे को नहीं समझ में आएगा जब तक हम पीरियोडिक टेबल नहीं बता दें। तो हम बताते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ग्रुप नंबर 2 में आता है, किसी किसी को पता होगा जब पीरियोडिक टेबल बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तब। ऐसे तो कहीं कहीं मतलब मैग्नीशियम, उसमें पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है, हम नहीं बताएंगे, आपको याद है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 12। ट्रिक बताएंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराज, या बहुत तरह से ट्रिक हम बना सकते हैं जब एटॉमिक पीरियोडिक टेबल बताएंगे तब। कहे से ग्रुप नंबर 14, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, नेपाल पाकिस्तान, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो ये सब वो अगला ट्रिक जब बताएंगे तो पीटी पढ़ाएंगे तब एकदम गर्दा छोड़ा हम ट्रिक बताएंगे। ग्रुप नंबर ये आता है ग्रुप नंबर 2 में ब्लॉक जो होता है एस ब्लॉक में, इसका वैलेंसी जो होता है, अगर ग्रुप नंबर 2 में है तो वैलेंसी +2। हम बताएंगे जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे, सारा बात क्लियर हो जाएगा वहां पे भी। तो अगर अभी नहीं समझ में आता है ये सब तो आज करना कोई जरूरी नहीं है। ब्लॉक बैलेंसी, बैलेंसी तो आधी रहना है, लेकिन ग्रुप और ब्लॉक नहीं पता है तो कोई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम जो होता है, इसको जो होता है पेड़ पौधा, जैसे कि मान लीजिए बहुत गर्मी करता है तो बहुत सारा पेड़ पौधा जो होता है सूख जाता है, तो आखिर सवाल उठता है काहे को सूख जाता है। तो
इसमें जो होता है मैग्नीशियम बहुत सारा पेड़ पौधा में कमी होने के कारण वो गर्मी के दिन में सूख जाता है। लेकिन जिस जिस पेड़ पौधा में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा रहता है वो पेड़ पौधा कभी भी जल्दी गर्मी के दिन में कितना हो गर्मी करता है तब नहीं सूखता है। तो मतलब पेड़ पौधा का एक मतलब ये मैग्नीशियम जो होता है कूलिंग इफेक्ट का काम करता है, कूलिंग इफेक्ट पेड़ पौधा में। तो पता है कि पेड़ पौधा मतलब क्यों सूख जाता है, मतलब गर्मी के दिन में क्यों सूख जाता है, मतलब मैग्नीशियम की मात्रा कम होने की वजह से। और जैसे इस पेड़ पौधा में मैग्नीशियम की मात्रा कम होगा वो सूखना चालू कर देगा। तो ये जो होता है कूलिंग, मैग्नीशियम जो होता है वो सुखाने से बचा देता है, मतलब कूलिंग इफेक्ट का काम करता है। कूलिंग इफेक्ट के रूप में। जिस तरह से हम सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड बताए थे ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम के कंपाउंड बताते हैं। मैग्नीशियम के जो कंपाउंड होता है, मान लीजिए पहला नंबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका जो होता है लगभग इसका टेम्परेचर 2000 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसका उपयोग जो किया जाता है ईंट भट्ठी में। कहाँ? ईंट भट्ठी में 2000 से 3 मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करके इसका उपयोग जो किया जाता है ईंट भट्ठी में, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना पे गर्म करके इसका यूज किया जाएगा। ईंट भट्ठी में एक होता है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, इसको हम बोलते हैं एप्सम साल्ट। ग्लोवर साल्ट बता चुके हैं, इसको हम एप्सम साल्ट बोलते हैं। एप्सम लवण, हिंदी में एप्सम लवण। तो एप्सम साल्ट इसको बोलते हैं। एक होता है सोरेल सीमेंट। सोरेल सीमेंट का भी मैग्नीशियम का ही यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, XH2O। ये सब फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं खास खास ही मतलब जल्दी आपको मतलब पढ़े हुए मतलब 10th क्लास में हुए तो पढ़ने को मतलब नहीं के बराबर नहीं मिला होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और XH2O, इसको हम बोलते हैं सोरेल सीमेंट। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम आगे बताते हैं। एक सबसे इसी का मैग्नीशियम का ही यौगिक सबसे इम्पोर्टेंट यौगिक है जो हर एग्जाम में पूछ देता है, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी, कुछ भी मतलब वो जो होता है कॉमन होता है। जैसे इसका ही यौगिक वो हर एग्जाम में पूछ ही देता है, चाहे 10th का काहे ना एग्जाम हो उसमें भी पूछ देता है ये फॉर्मूला। इसको mg मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशिया का दूध। इसी को हम एंटा एसिड बोलते हैं, एंटा एसिड। सबसे पहले नंबर हम इसको पता है, इसको हम जो इनो रहता है, इनो
6 सेकंड में समस्या दूर। तो वही 6 सेकंड में जो जो होता है इनो, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। इनो जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो में जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और सवाल उठता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी खा लेते हैं ज़्यादा तो अनपच टाइप के हो जाता है, या तो कहीं बारात उरात गए तो मतलब पूड़ी वगैरह खा लिए हैं तो कभी कभी मतलब आता धुआं ढके, मतलब ढका, मतलब अलग तरीके से आता है, मतलब लगता है जैसे एसिडिटी टाइप के, मतलब जलन होता है, जलन पेट में। तो कभी कभी ढकार भी वैसा ही आता है, धुआं ढकार। तो उसमें जो होता है यूनो का जो होता है इनो का यूज किया जाता है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो जैसे कि पेट जो होता है, पेट में जैसे ये जो होता है पेट होता है, ये जो होता है पेट का भी 3 स्ट्रक्चर होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। तो इसमें जो होता है HCl पाया जाता है, HCl। रंजीत